तो मान लिया जाए कि पहला बार में भैया किसी को हम लोग जैसे कि देखते हैं तो बात बनता नहीं है, हमको भले लगता है कि बात बन रहा है लेकिन बात ससुरा बिगड़िए जाता है। बात क्या होता है, बिगड़िए जाता है। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा सर, बात जो है वो बिगड़िए जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे देखा जाए बात जैसे कि बनाना चाह रहा है लेकिन बात बिगड़ गया। क्या हो गया सर, बिगड़ गया। तो मतलब है कि A1 बाई जैसे कि A2 बराबर जैसे कि नॉट इक्वल नहीं है जैसे कि B1 बाई B2 का, है ना। ये जैसे कि अरमान जो है प्रीति से बात बनाया लेकिन बात नहीं बना, बात बनाया लेकिन बात नहीं बना। तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल सर B1 बाई B2। ध्यान से देखेंगे, A1 बाई A2 नॉट, यही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे कि राजा बनाए थे, और अब कल्पना कर सकते हैं कि इसी बिहार पे, इसी मगध पर जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति जन्म लिया था। ये जैसे कि बिहार के धरती पर, यानी कि इसी मगध के धरती पर, कह सकते हैं बिहार के धरती पर मेरे दोस्त अजात शत्रु जैसे व्यक्ति पैदा लिया था। इसी जैसे कि धरती पर मगध का जैसे कि महान राजा जैसे कि अशोक जन्म लिया था। इसी जैसे कि धरती पर जैन धर्म के संस्थापक जैसे कि 24वें तीर्थंकर जैसे कि महावीर स्वामी जैसे कि जन्म लिए थे। इसी जैसे की धरती पर, इसी जैसे की धरती पर गौतम बुद्ध भगवान का जैसे कि ज्ञान का, मोक्ष का जैसे कि प्राप्ति जैसे कि मिला था। इसी जैसे कि मगध के धरती पर विश्व का सबसे बड़ा जैसे कि यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, विद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कि इसी मगध के धरती पर बना है। इसी मगध की धरती पर विक्रमशिला जैसे कि विक्रमशिला जैसा जैसे कि कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय जैसे कि बना है। रिसेंट एग्जांपल हम आपको दे दें कि समीकरण में जैसे कि चर के घात की संख्या होती है मेरे दोस्त। रैखिक समीकरण जैसे कि उसको कहना है, बार बार बता दे रहे हैं, रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसका जैसे चर का घात सिर्फ एक हो, चर का घात सिर्फ एक हो, उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। ऑप्शन नजर आएगा, एक मार्क निकल जाइएगा। ऑप्शन नजर आएगा, एक मार्क जैसे कि निकल जाइएगा। ऑप्शन जैसे कि आएगा, एक मार्क जैसे कि निकल जाइएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं रैखिक समीकरण। एक जैसे कि रैखिक समीकरण का जैसे घात होता है, रैखिक समीकरण का भी घात सिर्फ जैसे कि एक होता है। ये भी बात जैसे कि मारिएगा और बोलकर जैसे कि आगे जैसे कि निकल जाइएगा, बोलकर आगे जैसे कि निकल जाइएगा। ठीक है, आगे जैसे कि क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, आगे बनता है कि 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर जैसे कि 5 तथा, ध्यान देंगे, तथा 4x प्लस 6y बराबर 9, 4x प्लस जैसे कि 6y और बराबर जैसे कि 9 का जैसे कि निकाय पूछा है ना। है तो इसका जैसे कि निकाय पूछा है। क्या पूछा है भैया, निकाय पूछा है, यानी कि कौन सा ये जैसे कि निकाय होगा। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो कौन सा जैसे कि निकाय होगा। निकाय कहने का सेंस है कि संगत है, ठीक है, या जैसे कि अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इनमें से कोई नहीं है। आपको जैसे कि देख लेना है। जिस टॉपिक को हम लोग जैसे कि चर्चा करें उसी टॉपिक के आसपास में जैसे हम लोग को जैसे कि रहना है, उसी टॉपिक के आसपास में रहना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने इसको बोला है कि इसको फर्स्ट मानिए, सेकंड मानिएगा, तो 2 बट्टे जैसे कि क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। पहला A1 बाई A2 हो गया। दूसरा चलेंगे बराबर होता है, B1 बाई B2 कहने का मतलब है कि 3 बट्टे 6 हो जाएगा, 3 बट्टे 6 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे सर तो 5 बटे जैसे कि 9 हो जाएगा। ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। मतलब क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है कि 1 बटे 2 है बराबर सर 1 बटे 2 है, लेकिन नोट इक्वल बराबर है सर 5 बटे जैसे कि 9, 5 बटे 9 सर 2 मिनट। बहुत बढ़िया, चलते रहिए चलते रहिए, हम चल रहे हैं और आप चलते रहिए, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है भैया कि A1 बाई जैसे कि A2 बराबर है जैसे कि B1 बाई जैसे कि B2 और नोट इक्वल है दोस्त C1 बाई जैसे कि C2, C1 बाई C2। इसका जैसे कि निकाय पूछ लेता, कुछ ही पूछ लेता, निकाय पूछ लेता, है कि नहीं है। तो आप अपने से देखो कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नोट इक्वल C1 बाई C2। ये जो बनता है ये जैसे कि समांतर बनता है। कुछ ही बनता है भैया समांतर। समांतर बनने का मतलब होता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इसका निकाय जो पूछता है ये जैसे कि असंगत निकाय होता है, असंगत, असंगत, असंगत जैसे कि निकाय होता है, निकाय, है ना। कुछो पूछ लेगा मेरे दोस्त, कुछो पूछ लेगा। और ऑप्शन नंबर यदि हम लोग कहेंगे तो असंगत जैसे कि निकाय इसका जैसे कि सही होगा जो ऑप्शन नंबर जैसे कि ए में दिया हुआ रहता है। तो आप समझिए, एक जैसे कि शर्त से A1 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2, ये जो शर्त है इस शर्त से 3 ऑब्जेक्टिव 1 2 3, 1 2 3 3 होगा। और ऐसा ऐसा शर्त जैसे कि 3 होता है तो 3 तरीके 9, यानी कि 9 से 10 कॉन्सेप्ट यहां से जैसे कि रेडी होता है। और इस 9 से 10 कॉन्सेप्ट को यदि आप दिमाग में जैसे कि रख लेते हैं तो 100% एक ऑब्जेक्टिव यही से खत्म होता है। जानकर आपको शौक लगेगा।
9 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, 9 शर्त यहां से निकल रहा है, और एक शर्त जैसे कि निकलता है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना रहता है, हल ज्ञात करना रहता है। तो ये कुल मिला के कहा जाए तो 10 वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में मेरे दोस्त रखना है मेरे प्यारे साथी। और उस 10 कॉन्सेप्ट में जो भी समीकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो आपके जैसे कि अकाउंट में ऐड हो जाएगा। बस कौन बढ़ के भाई साहब विषय बता दो, कुछ दिक्कत लगा क्या समझने में? कोई दिक्कत लगा? कमेंट में बताइए। हम वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए यस या नो। क्या आपको कोई दिक्कत लगा ये कॉन्सेप्ट को समझने में? एक कॉन्सेप्ट है कि एक्स वाई का मान निकालना सर सिखा दिया जाए, वो सिखाया जाएगा। क्लास 10th में एक्स वाई का जैसे कि मान निकालने के लिए जैसे जिसको हम लोग जैसे कि हल बोलते हैं, उसको जैसे कि हम लोग एक विधि से नहीं, क्लास 10th में 4-5 विधि से हम लोग को पढ़ना है। एक ग्राफ विधि होता है, विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, ब्रजगुणन विधि होता है। इन सारी विधि को हम लोग जैसे कि सीखने की कोशिश करेंगे। बस इन सबों में से कोई एक विधि भी आपके दिमाग में है, कोई एक विधि भी यदि आपके दिमाग में है तो आप डायरेक्ट जैसे कि नंबर अकाउंट में अपने लेके आ जाइएगा डायरेक्ट। क्लियर नहीं है? क्लियर है सर? बिल्कुल जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार के जैसे कि कॉन्सेप्ट जैसे कि आपको जैसे कि बनने की कोशिश करेगा। और बड़े जैसे कि अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट तो समझ रहे थे सर। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें जैसे कि मॉडिफाई हो रहा है। ये आप जैसे कि टाइप चेंज करिएगा, चाहे जो चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका जैसे कि दिमाग का जैसे कि लेवल का क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है? थोड़ा सा हाई लेवल का जैसे क्वेश्चन जैसे कि जा रहा है। अपने दिमाग को जैसे कि फिट रखिएगा सर, कॉन्सेप्ट जैसे कि बदलने जा रहा है। बदल क्या रहा है इसको देखा जाए, बदल क्या रहा है इसको देखा जाए। बोलता है कि के किस मान के लिए, याद रखेंगे, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा, ठीक है ना, बराबर जैसे कि 7 तथा 2x प्लस जैसे कि ky, 2x प्लस जैसे कि ky बराबर जैसे कि 14 कुछ ही पूछा है, संपाती है, संपाती है ना, यानी कि संपाती होगी, या संपाती है या जैसे कि संपाती होगी। बात बोल रहा है कि संपाती होगी। ये बात को आप समझिए, ये बात को जैसे कि आप समझिए। और इसी बात में जैसे कहानी छुपा हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान से देखोगे तो समझना। ऑब्जेक्ट में उड़ाना, संपाती बोला है। संपाती बोलने का सेंस क्या हो रहा है, दिमाग में आपको खटकना चाहिए कि अगर यदि संपाती बोला है, इसका मतलब मेरे दोस्त कि a1 बाई जैसे कि a2 बराबर जैसे कि b1 बाई जैसे कि b2, ध्यान से देखेंगे, b1 बाई b2 और बराबर जैसे कि c1 बाई c2। संपाती तो तभी ना होता है जब दोनों तीनों आपस में मिल जाए, यस या नो? तो संपाती तो तभी होता है जब दोनों तीनों आपस में मिल जाए। इसके अकॉर्डिंग बैठा दो तो ए के जगह पर 1 हो जाएगा, A2 के जगह पर जैसे कि 2 हो जाएगा। बराबर करो भैया, B के जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा और K के ध्यान देगा B2 के जगह पर जैसे कि K है, और बराबर आपने देखो कि 7 है और बटे जैसे कि 14 है। चाहे तो ये दोनों को जैसे कि इससे बराबर कर दो तो भी बात बराबर है। या भैया जैसे कि आप अपने से देखो कि a1 बाई जैसे कि a2 बराबर b1 बाई b2 को बराबर कर दो, कुछ कर दो तो हम लेते हैं, इसलिए 1 बाई जैसे कि 2 बराबर जैसे कि 2 बाई जैसे कि k। के क्रस मल्टीप्लिकेशन तो k से 1 में गुना होगा तो k बराबर 2 दूनी के 4। अगर यदि इस k के जगह पर, अगर यदि मेरे दोस्त k के जगह पर यदि हम 4 रख देते हैं, k के जगह पर यदि हम लोग जैसे कि 4 रख लिया जाए, k के मान यदि 4 हो जाएगा तो ये जैसे पूरा इक्वेशन जैसे कि संपाती हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग यदि चलेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे कि आपके पाले 4 जो है वो मराएगा। सेम काम है, के किस मान के लिए, किस मान के लिए, ध्यान रखिएगा, के किस मान के लिए 3x माइनस वाई बराबर -8, 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा, याद रखिएगा, तथा 6x माइनस के वाई, 6x माइनस जैसे कि के वाई और बराबर माइनस के जैसे कि 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करना, फिर वही बात है, संपाती देखना है भैया, संपाती देखना है
तो संपाति देखना है तो के क्या मान होगा। अब बताओ, संपाति देखना है तो बार बार हम बताएं कि क्या होना चाहिए। संपाति कहने का सेंस, अगर यदि संपाति है, पूछिए भैया, अगर यदि संपाति है इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखेंगे कि a1 बाई जैसे कि a2 है, बराबर दोस्त b1 बाई जैसे कि b2 है, और बराबर दोस्त जैसे कि c1 बाई जैसे कि c2 है। संपाति है तो यही बात है कि नहीं है। यदि संपाति है तो ये बात है। तो अपने से देखो डालो, a1 बाई a2 कहने का सेंस कि 3 बाई जैसे कि 6 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं है तो माइनस के 1 हो जाएगा, और बटे जैसे कि माइनस का के हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा कैसे। इतने पर तो काम बन जा रहा है, आगे तुमको बढ़ाने की भी जरूरी नहीं है जी, आगे हमको बढ़ाने की भी जरूरी नहीं है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो जैसे कि 3 के हो जाएगा, बराबर जैसे कि 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी के जैसे कि 6 हो जाएगा, के का मान जैसे कि 2 हो जाएगा। यानी कि के मान संपाति के रहने होने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, है ना, 2 करना पड़ेगा, ठीक है, 2 करना पड़ेगा सर। क्लियर है। आगे जैसे कि हम लोग जैसे कि चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दो रैखिक समीकरणों को आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी कि रेखा जैसे कि कुछ बोल रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। यदि रेखा प्रतिच्छेदी है, कान खोल के सुनो, जब रेखा जैसे कि प्रतिच्छेदी है इसका मतलब है भैया कि एक हल है, एक हल है। हाँ, एक हल को ही जैसे कि अद्वितीय हल भी बोला जाता है, अद्वितीय हल बोला जाता है। संगत निकाय भी इसी को कहेंगे, निकाय पूछेगा तो संगत निकाय बोलेंगे। तो ऑप्शन बोला है कि कोई हल नहीं है, या एक हल है, या दो हल है, या अनेक हल है। तो सिर्फ एक हल है, ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन होगा, बी फॉर बहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी आपका जैसे कि सही होगा, और बी फॉर जैसे कि बहुबली हम लोग जैसे कि कर सकते हैं। ठीक है, बी फोर जैसे कि बहुपली पर जैसे कि चलने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको जैसे कि समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको जैसे कि समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको जैसे कि समझ में आया। अगले जैसे कि क्वेश्चन की ओर जैसे कि चलते हैं, वो भी समझिएगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, कौन रेखा है भैया, समानांतर है। समानांतर के मतलब समझ रहे हो ना जी, ये वाला है समानांतर है। ये समानांतर होगा, इसका मतलब इसका जैसे कि कोई हल नहीं रहता है, याद रखिएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं रहेगा। इसका मतलब, इसका मतलब ये असंगत होता है। कौन होता है, असंगत। भगवान तो बुद्धि दिए हैं, एक बात समझ लो, है कि नहीं है। बोला कुछ है कि समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म भैया ऑप्शन नंबर ए होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई हल नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 जैसे कि एक्स माइनस वाई बराबर जैसे कि 5, तथा जैसे कि 6x माइनस जैसे कि 2y बराबर जैसे कि के बराबर के कोई हल ना हो। ध्यान रखिएगा, कोई हल ना हो। अब कोई हल ना हो इसका मतलब यही ना हो रहा है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखो, कोई हल ना होने का मतलब होता है, इधर देखिएगा, a1 बाई जैसे कि a2 होता है, बराबर जी b1 बाई जैसे कि b2 होता है, और नोट इक्वल भैया c1 बाई जैसे कि c2 होता है, तबे कोई हल नहीं होता है ना, तबे कोई हल नहीं होता है, तबे जैसे कि कोई हल नहीं होता है। ठीक है कि नहीं, तबे जैसे कि कोई हल नहीं होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 6 बाई जैसे 3 है ना जी, 3 बाई जैसे कि 6 हो जाएगा, बराबर जैसे कि 1 बटे जैसे कि 2 हो जाएगा, माइनस माइनस में तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और बराबर 3y5 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर जैसे कि 5 तथा। ठीक है ना, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15, 4x प्लस 6y बराबर 15। ठीक है ना, का है, का है, क्या है भैया, अपने से देखो क्या है, आप लोग के कमेंट में लिखना है क्या है, सब अपने समझिए क्या है। अद्वितीय हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, बच्चे का फिर से जैसे कि आया हुआ है जैसे कि कमेंट, और कमेंट आया है कि जिंदगी के, ध्यान जाए, जिंदगी को हल्के में लो, वाह 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 वाह, जिंदगी को हल्के में लो, मजे करो, कॉमेडी रैप,
सबके लिए नंबर 1 हो, सबके लिए नंबर 1 हो, मोटिवेशन टाइप का जैसे कि बोला जाए, जिंदगी को हल्के में लो, जिंदगी को हल्के में ले लीजिएगा जी आप। इतना सुंदर जैसे कि जीवन है और आप इसको बोल रहे हैं कि सर हल्के में ले लीजिए, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हल्के में लेने में जैसे कि दिक्कत हो जाएगा? थोड़ा गलती है, और कोई बात नहीं है, बात रहने दो। हो सकता है जिंदगी को हल्के में लो, कहने का सेंस आपका बिल्कुल सही हो सकता है। हल्के लेने का सेंस यहाँ पे कभी का भाव बदल सकता है। हल्के लेने का सेंस है कि जीवन में सीरियस नहीं हो, काम के प्रति ईमानदारी से जैसे कि धैर्य के साथ करने का कोशिश करिए, है कि नहीं? ना कि उसी काम में आपको जैसे कि पागल हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इनकी कवि का कहने का सेंस है। इस समीकरण को देखकर आप जैसे कि बताइए कि क्या हो सकता है। अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं है, क्या होगा? आप अपने से देखो भैया, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये कट के हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 3 दूनी के 6, 1/2 जैसे कि 2, और पतिया जैसे कि 15 हो जाएगा, 1/2 जैसे कि 3 हो जाएगा, मतलब नहीं बराबर है। कहने का सेंस क्या हो जाएगा कि A1/2 जैसे कि A2 हो जाएगा, बराबर सर B1/2 जैसे कि B2 हो जाएगा, और नॉट इक्वल जैसे कि C1/2 जैसे कि C2 होगा। ये जब फॉर्मूला आता है कहने का सेंस, ये समांतर होता है, कुछ हो जाता है, समांतर होता है। और जब ये समांतर होता है इसका मतलब किसका, जैसे कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और ऑप्शन नंबर सी में जैसे कि बोला गया है कि कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए जैसे कि करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब कमेंट आना बंद हो जाता है तो समझ में ये आता है कि बच्चा शायद जैसे कि नहीं जुड़ा हुआ है। जब कमेंट आना बंद हो जाता है तो समझ में आता है कि बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मतलब 16वां क्वेश्चन तक चल गए भैया। रैखिक समीकरण युग्मों, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है भैया, असंगत है, तो उनको निरूपित करने वाले जैसे कि वाले रेखाएं होगी। असंगत बोला है, असंगत बोला है, तो यही मेरे दोस्त जैसे कि असंगत होता है। समानांतर है जिसका कोई हल नहीं है, यही जैसे कि असंगत होता है, ये जैसे कि निरूपित करता है समानांतर रेखा होता है, यही बात है। ठीक है, यही बात है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा समानांतर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा समानांतर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानांतर। अगला जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, अगला जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता क्या है इसको देखा जाए। बोलता है कि 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11, सॉरी 11, तथा 2x - 4y - जैसे कि 24, 2x - 4y = माइनस के जैसे कि 24। बात यही है कि हल हैं, अरे बाप रे बाप, के हल हैं, मतलब ये हल पूछ रहा है। हल पूछने का सेंस है कि एक्स वाई का मान पूछ रहा है। हल पूछने का मतलब है कि एक्स वाई का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट से जैसे कि चलेगा, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जैसे कि अभी छोड़ते हैं, है कि नहीं। इसका जैसे कि बेसिक जैसे कि मान जैसे कि चलेगा, हल करने के लिए एक्स वाई का जैसे कि मान निकालना है। कि लगे हाथ सिखाइए देवल जाओ, बोलिए जल्दी से, जो जुड़े हुए हैं बच्चा कमेंट मार दीजिए, सिखा दिया जाए एक्स वाई का मान। यदि आप कहिएगा तो जैसे कि सिखा देंगे। यस या नो में जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में मारिए, सिखा दिया जाए, बोलिए सिखा दिया जाए। यस सर, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको क्या कहा जाएगा, देख रहे हैं। क्या कहा जाएगा, अरे रामा रामा रटते रटते। चलिए मेरे दोस्त देखने की कोशिश करिएगा, एक्स वाई का मान निकालना है, मार्कर चल नहीं रहा है, एक्स वाई का मान निकालना है। ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई का मान निकालना है।
अब एक्स वाई का यदि मान निकालना है तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि कैसे ये जैसे कि निकलेगा। बड़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, बशर्ते बस सिर्फ खाली 1 मिनट जैसे को वेट कीजिए, क्योंकि रफ्तार जैसे कि आप लोग को रोकना भी चाहिए। बस चलिए देखिए इधर, तो देखिए यहां क्या बोला है भैया, एक्स और वाई का आपको जैसे कि मान निकालना है। हमने बताया कि आप ग्राफ विधि से जा सकते हो, कई गो विधि होता है एक्स वाई का मान निकालने के लिए। हम जो भगा दे रहे हैं वो विलोपन विधि से भगा दे रहे हैं। विलोपन विधि, एक विधि तो कम से कम सीख जाओगे। और विलोपन विधि हम इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि देखने के बाद मजा आ रहा है, इसलिए विलोपन विधि भगा रहे हैं, ठीक है ना। विलोपन विधि इसलिए भगा रहे हैं, इस विलोपन विधि के में जानने के पहले हम शुरू में बताया कि थोड़ा बहुत घटा वगैरह आता है कि नहीं आता। अपने ध्यान से देखिएगा, विलोपन के मतलब ही होता है एगो के विलुप्त कर दो। विलुप्त करने का सेंस होता है कि छुपा दो। दो गो चर है ना, एगो एक से एक वाई है, तो कोई एक चर को छुपाओ। छुपाने का सेंस है कि घटने के बाद जीरो हो जाना चाहिए, या कटने के बाद जैसे कि जीरो हो जाना चाहिए। तो अपने से देखो कि ये 2x है, ये 2x है, तो खत्म हुआ कि नहीं होगा, खत्म हुआ कि नहीं होगा। और अगर यदि बराबर नहीं रहता तब भी कोई उपाय कर सकते थे। तो फिलहाल के लिए जैसे कि घटने के काम है तो चिन्ह को चेंज कराने करते हैं, यानी कि घटाने पर, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। नया चिन्ह आपको ये वाला आया। अब इस चिन्ह के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि 2x से 2x खत्म हो जाएगा, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो 4 यहाँ और 3 यहाँ, 7y हो गया। 7y बराबर 24 और 11 जुटेगा, तो 24 से 11 जुटेगा तो 4 जैसे कि 5 3 35 हो जाएगा। और 7 से काटेंगे 35 को तो y बराबर जैसे भैया 5 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 5। बड़े मजेदार तरीके से y का मान 5 आ रहा है। अब यही y का मान जैसे कि समीकरण फर्स्ट में रखने पर, नहीं तो समीकरण ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर जैसे कि 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट है 2x प्लस जैसे कि 3y बराबर जैसे कि 11, ठीक है। तो 2x प्लस 3 और y के जगह पर कुछ ही रखा जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा 11। समझ रहे हो कि नहीं, 5 रखा गया y की जगह पर, क्योंकि यहाँ आ गया y की जगह पर, है कि नहीं। ये जैसे कि कहां से रख रहे हैं, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर जैसे कि 5 रख रहे हैं तब, तो ध्यान से देखोगे तो कि 2x प्लस 15 बराबर जैसे कि 11 हो रहा है। 15 बराबर जैसे कि 11 हो रहा है, अरे है या नहीं है। अब इस 15 को बराबर कोने भेजेंगे तो 2x बराबर जैसे कि 11 माइनस जैसे कि 15, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो घटेगा तो हो जाएगा माइनस के जैसे कि 4, ध्यान रखिएगा सर, माइनस के 4। तो 2x बराबर जैसे कि माइनस के 4, अभी 2 को बराबर के ओने जैसे कि भेजेंगे तो कटेगा सर, तो माइनस के 2 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो x और y का जैसे कि मान जो पूछ रहा है ना, का जो है मान जो पूछ रहा है वो x बराबर माइनस के 2 और y बराबर जैसे कि 5 आपके सामने आ रहा है, यही आंसर हो रहा है। बोलिए कि मजेदार तरीके से आपको समझ में आया है नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताइए सर। कोई भार हुआ विलोपन विधि लेकर भागे तो, कोई भार हुआ कमेंट सेक्शन में, यस या नो, कोई भार हुआ सर, कोई भार हुआ, ठीक, कोई भार हुआ, कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जाए, कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जाए। एक आठ तो और करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 5x प्लस 2y बराबर 16, 5x प्लस 2y बराबर जैसे कि 16, तथा 7x माइनस 4y बराबर जैसे कि 2, 7x माइनस 2y बराबर बराबर
बराबर 2। ठीक है ना, 4 करते हैं, यह समीकरण है। और एक्स वाई का मान ज्ञात करिएगा, एक्स वाई का मान निकाल लो। फिर से देखो, आजमाते हैं भैया, हम लगाते हैं विलोपन विधि। समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, नियम लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि कुछ लगाते हैं भैया, विलोपन विधि, ध्यान से देखेंगे, विलोपन विधि लग रहा है, विलोपन विधि लग रहा है, यस या नो से विलोपन विधि, विलोपन विधि लग रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि ये इसी को देखो, ये कट जाएगा तो जोड़ने पर रहने दो, जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस में माइनस में तो ये खत्म हो गया, घट गया। और 7 और 5 जैसे कि 12 1 हो जाएगा, और बराबर जैसे कि 16 और 5 20 हो जाएगा रे, 16 4 20 हो जाएगा। तो x बराबर जैसे कि 20 बटे जैसे कि 15 कटेंगे तो 5 के 20 पतिया 15, यानी कि x बराबर मेरे दोस्त ये 4 बटा जैसे कि 3 आ रहा है, इस प्रकार से आया। अब इसी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 बाई जैसे कि 3 रखने पर, इसलिए फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, 5x प्लस 2y और बराबर जैसे कि 16 है। तो 5x के जगह पर 5 गुने हो जाएगा जैसे कि 4 बाई जैसे कि 3, और प्लस जैसे कि 2y और बराबर जैसे कि 16 हो जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ो, 5 के 20 बाई 3 हो जाएगा, 20 बाई जैसे कि 3 हो जाएगा, और प्लस के जैसे कि 2y बराबर के जैसे कि 16 हो जाएगा। अब आप यहीं से आपको सीखना है, यहीं से आपको जैसे कि सीखना है। अभी जैसे कि आया है कमेंट सेक्शन आ रहा है, ये देखो, ये भैया जैसे कुल मिला के कहेंगे प्लस में उधर जाएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा, या जैसे कि 20 लिखना था, कुछ लिखना था सो 20 लिखना था, है कि नहीं, 20 लिखना था। ये आप चाहो तो इसको यहीं पर जैसे कि तीनों से काटियो सकते हो, काट के जैसे कि पॉइंट में चल जाएगा, चाहोगे तो काट सकते हो, और नहीं काटोगे तो डायरेक्ट भेज सकते हो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। और जो बुझा सो आप कर लो, जो बुझा सो कर लो भैया। 2y बराबर 16 माइनस जैसे कि 20 बटे जैसे कि 3 हो गया, चाहे तो इस तरह से कर लो, है कि नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आप अपने से देखो कि जैसे कि 2y बराबर यदि करेंगे तो जैसे कि 3 होगा, तो 16 जैसे कि 48 हो जाएगा, माइनस के जैसे कि 20 हो जाएगा, बटे जैसे कि 3 हो जाएगा। एक स्टेप जैसे कि आगे बढ़ेंगे भैया, 2y बराबर हो जाएगा, और 48 में से 20 घटेगा तो जैसे कि 28 हो जाएगा, बटे के जैसे कि 3 हो जाएगा, 2 होने जाएगा, गुना में है तो भागा में चल जाएगा, कैसे में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, यानी कि y बराबर अपने से कहो तो 28 बटे जैसे कि 3 होता है, और ये गुने में चल जाएगा, जैसे कि इधर जाएगा 2 से कटेगा तो जैसे कि 14 होता है, यानी कि y बराबर जैसे कि 14 बटे जैसे कि 3 आंसर होता है। y बराबर जैसे कि 14 बटे 3 जैसे कि आंसर होता है, y बराबर इस प्रकार से जैसे कि आंसर होता है। बोलिए कोई समझने में दिक्कत है तो यस या नो जवाब दीजिए। अगर किन्हीं बच्चा को कोई दिक्कत है तो यस नो जवाब दे देंगे सर। एक्स वाई का मान निकालना है आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से, ध्यान से देखो भैया, 3x माइनस 5 है, ध्यान से समझ जाइएगा, अब बटे जैसे कि 0 है, और 9x है प्लस जैसे कि 15y है, और बराबर आपके पास 0 है। सुरुचि कुमारी जी ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा, और जाने हुए चीज भी कभी कभी अनजान बन जाइएगा, जानने वाला चीज भी कभी कभी आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगा, आपको लगेगा भला ये क्या चीज है, कुछ चीज नहीं है। आप इसको ध्यान से देखो, विलोपन विधि का भी पूरा विधि नहीं सिखाया है, बस खाली हम आपको डायरेक्ट सिखाए कि बराबर है उसको हमको ध्यान देना है। ये 3x है जैसे कि 9x है, क्या 3 निकालते हैं, 3 3 कॉमन लिया गया, तो तीसरे के में जैसे कि छेड़खानी करते हैं, समीकरण सेकंड में छेड़खानी करते हैं, क्या कि 3 को कॉमन लेते हैं, तो 3 तरीके जैसे कि 9 हो जाएगा, प्लस पति है जैसे कि 15 y हो जाएगा, नहीं, बराबर 0 हो जाएगा। इस 3 को बराबर के यदि हम होने भेजेंगे तो क्या निकलने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 3x प्लस 5y बराबर 0 गुने जैसे कि 3 हो जाएगा, और 0 से 3 में गुना करेंगे तो क्या रह जाएगा, तो 3x प्लस 5y और बराबर 0 रहने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, यस या नो, बराबर 0 रहने जा रहा है सर। अब आप देखिए आपके पहले समीकरण बन के रेडी है, क्या रेडी है कि फर्स्ट समीकरण जैसे कि 3x है माइनस जैसे कि 5y है और बराबर 0 है, ये समीकरण फर्स्ट था। और जब हम लोग यहां से काम किए तो ये समीकरण सेकंड बन के आपके पाले रेडी है, 3x है प्लस जैसे कि 5y है और बराबर आपके पाले 0 है। ध्यान से देखिए भैया, बराबर आपके पाले जैसे कि 0 है, ये समीकरण सेकंड है।
अब ध्यान से देखेंगे कि ये भी आप देखने की कोशिश करो कि ये 3x है, ये भी 3x है, ये भी 5y है, ये भी जैसे कि आप देखेंगे 5y है। तो डायरेक्टली हम लोग जैसे कि जोड़ने पकड़ देते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस में है, घटाने की क्या जरूरी है, जोड़ने पर ये खत्म होगा कि नहीं होगा, 100% है कि खत्म हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 0। और अगर x को रोकते हैं तो 0 और बट्टे में जैसे कि 6 हो जाएगा, 0 बट्टे में 6 हो जाएगा, तो x बराबर जैसे कि 0 हो जाएगा। x बराबर 6 से 0 में भाग देंगे तो 0 में बनने की कोशिश करता है। यस या नो सुरुचि कुमारी, यदि x का मान यदि 0 आ रहा है तो हूबहू यही मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। कारण समझिए, क्योंकि 0 है तो 0 हो जाएगा। रखो, समीकरण फर्स्ट में रखना है, x बराबर 0। तो देखो जहां 0 0 नजर आ रहा है तो समझ लेना कि आंसर 0 0 होगा, आंसर 0 0 होगा। लेकिन बनाना तो सीखना पड़ेगा ना। अब फर्स्ट समीकरण यानी कि x बराबर फर्स्ट में मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट को चाहिए भैया 3x माइनस जिससे कि 5y बराबर जैसे कि 0 है। x का मान 0 आ गया, मतलब 3 गुने जैसे कि 0 माइनस 5y और बराबर 0, ये तो पूरे 0 हो जाएगा। तो बचेगा कुछ माइनस के 5y और बराबर 0। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो y को यदि रोकेंगे तो 0 और बटे जैसे कि माइनस में 5 हो जाएगा उधर, तो फिर तो y बराबर जैसे कि 0 हो जाएगा। बोलिए y बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही जवाब सुरुचि कुमारी अभी आपका जैसे कि आया। बिल्कुल जैसे कि सही जवाब अभी जैसे कि आपका आया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब जैसे कि आपका आया है। अब हमें जहां तक आभास है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। अभी जो टाइम हो रहा है शायद जैसे कि 9 AM बजने जा रहा है, 9 AM बज रहा है। हमें 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7, और वही काम है भैया, x और y का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इमोजी भेजते हो, जीभ निकाल देते हो, इमोजी भेजते हो कि जीभ निकाल देते हो। इसका मतलब इमोजी का मतलब लजाना होता है जी। इसका मतलब लजाना होता है, भगवान जाने क्या होता है। देखिए इधर ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। आपको हमने बताया था कि विलोपन विधि में जैसे कि आपको एक्स वाई कोई को लुपाना है, छुपाना है, विलुप्त करना है। क्या कोई एक्स वाई विलुप्त हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ 2x है तो यहाँ 3x है, यहाँ 2y है तो यहाँ 3y है, तो कोई को विलोपन करना पड़ेगा। यानी कि हम इसमें देखेंगे तो हम x को विलोपन करना चाह रहे हैं, तो x को विलोपन करना चाहता है इसमें, तो ये जैसे कि नीचे वाला जैसे कि x में 2 है तो 2 से गुना कर दो ऊपरे वाला में। ठीक है, ऊपरे वाला में 3 है तो नीचे वाला में जैसे कि 3 से गुना कर दो, सब में गुना होता है। इसका मतलब है कि न्यू समीकरण जो बन रहा है सो क्या बनेगा इससे देखेंगे। ये 2 से सब में गुना हो रहा है, तो 3 दूनी के 6x प्लस 2 दूनी के 4y और बराबर जैसे कि 5 दूनी के 10। ये इक्वेशन बन के रेडी हो रहा है आपका सेकंड। 2 से करेंगे तो 3 दूनी के 6x माइनस 3 तरीके 9y और बराबर आपके सामने हो रहा है 17 21। इक्वेशन जैसे कि 4 हो रहा है। अब इसको घटाइए भैया, घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह उल्टा होता है, खत्म हो जाएगा। तो 9 और 4 13 हो जाएगा, ये 13 जैसे कि y बराबर, और 21 में से 10 घटेगा। वाह 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 वाह, 9 4 13, हाँ 21 में से 10 घटेगा तो 11 हो जाएगा। तो y बराबर देखो तो 11 बटे जैसे कि 13 हो जाएगा। बड़ी टफ क्वेश्चन लिखा गया है। 31 बटे 35 कैसे भैया? कमेंट डिलीट होता है क्या यार? कमेंट भी डिलीट होता है क्या? लिख देने के बाद डिलीट भी हो जाता है क्या? डिलीट भी होता है क्या? अब जो ये आ रहा है इसी का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में रखना है नियम अनुसार। तो समीकरण फर्स्ट में जैसे कि रखना है, तो फर्स्ट में कुछ है 3x है प्लस के जैसे कि 2y है और बराबर के जैसे कि 5 है। तो ध्यान से देखोगे तो 3x है प्लस जैसे कि 2 है गुने जैसे कि 11y जैसे कि 13 है और बराबर के जैसे कि 5 है, 11 दूनी के 22 हो जाएगा। मतलब कि
3x प्लस प्लस 11 दूनी के 22 अब बटे जैसे कि 13 बराबर जैसे कि 5 5 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 22/13 13 पचे 65 3x बराबर 13 पचे 65 माइनस जैसे कि 22 बराबर जैसे कि 13 तो 3x बराबर 65 में से 22 घटेगा 3 और जो घटेगा 4 बटे जैसे कि 43/43 x बराबर सर 43 बटे जैसे कि 13 गुने जैसे कि 3 हो जाएगा। क्या पता कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 33 होता है। मतलब कि x बराबर जैसे कि आंसर जो आ रहा है वो जैसे कि 43 बटा जैसे कि 39 आ रहा है। 43 बटा जैसे कि 39 आ रहा है। कितना टफ क्वेश्चन हो गया सर। 11/13 आया, x का मान 43/39 आया। x का मान 43/39 है। बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। हालांकि इनसे अतिवा से उठा के दे दी। एक हम बोल था कि अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि कौन जैसे रैखिक समीकरण युग्म के संगत और असंगत है। यहाँ संगत असंगत टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता। ठीक है, कौन संगत है कौन असंगत है तो तुम अपने से बताओ। यही समीकरण हूबहू था और बच्चे कमेंट में जैसे जवाब मारिए कि संगत है क्या असंगत है। संगत है या असंगत निकाय है, कौन निकाय है। 3.2 में एक क्वेश्चन पढ़ना है। संगत है या असंगत है आप खुद मारिए। क्लास 10th के अंतर्गत समीकरण का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। 15 से 17 नंबर का जैसे वेटेज इसमें है। एगो ग्राफ वाला क्वेश्चन 100% जैसे पूछता है एग्जाम में। एक तो ग्राफ का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वो ग्राफ का क्वेश्चन आपको जैसे कि बनाना आना चाहिए। 100% जैसे कि पूछता है सर। ये इसका बताइए संगत निकाय बताइए। संगत निकाय बताइए अपने से। देखो संगत निकाय देखिए सर क्या होगा। ठीक है, संगत निकाय जैसे कि बताइए कि क्या होगा। संगत निकाय क्या होने जा रहा है अपने से बताइए। तो संगत निकाय देखेंगे तो a1/a2 होगा ना। a1/a2 होने का मतलब कि 3 जैसे कि 2 बराबर। देखो तो भाई 2 जैसे कि 3 हो रहा है। बराबर ही नहीं हो रहा है रे, वो बराबर नहीं हो रहा है। बटा में देखना है। बराबर जैसे नोट इक्वल है तो नोट इक्वल है इसका मतलब ये बन रहा है प्रतिच्छेदी। क्या बन रहा है, प्रतिच्छेदी बन रहा है। यदि प्रतिच्छेदी बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेदी बन रहा है इसका मतलब है कि इसका जैसे कि केवल सिर्फ एक हल होगा। एक हल है। एक हल होने का सेंस क्या है, एक हल है इसका मतलब ये जैसे कि संगत है। कुछ है संगत है। वही बात आपको जैसे कि भरना है कि संगत है या नहीं है। वही बात आपको जैसे कि भरना है कि संगत है या नहीं है। 6y बराबर जैसे कि 9। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर जैसे कि 9। ये समीकरण है और इस समीकरण में जैसे कि देखना है, क्या देखना है भैया। यदि अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि, तुलना करके ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या जैसे कि असंगत है, तो आपको देखना है। या फिर जैसे कि राजपूत, वाह वाह, तुलना करना है। क्या करना है भैया, a1 जैसे कि a2, कोमा b1 जैसे कि b2 और कोमा c1 भैया जैसे कि c2। तुलना करके जैसे कि आपको ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में जो युग्म जो दिया गया है वो युग्म जैसे कि संगत है या फिर जैसे कि असंगत है। संगत है या फिर जैसे कि असंगत है, ये निकाय को आपको देखना है। सर भूमिहार है या फिर जैसे कि राजपूत। सर भूमिहार है या फिर जैसे कि राजपूत। अब हम आपको क्या बतावें, हम आपको क्या सर। असंगत असंगत देखना तो पहले तो इसको ऐसे अनुपात पे लेके भागना है ना, तो भाग जाओ। इसलिए ध्यान से देखेंगे। 2 बटे जैसे कि 4 बराबर सर माइनस के 3 बटे माइनस के जैसे कि 6 बराबर सर 8 बटे जैसे कि 2। माइनस से माइनस खत्म। एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये भी कटेगा। 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटने जा रहा है। ये वाला जैसे कि नहीं कट रहा है भैया। 8 बटे जैसे कि 9 जैसे कि नोट इक्वल है। तो नोट इक्वल इसलिए क्या बोलेंगे, a1 बटे जैसे कि a2 बोलेंगे बराबर भाई जैसे कि b1 जैसे कि b2 बोलेंगे। और नोट इक्वल सर c1 जैसे कि c2 बोलेंगे। बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है इसका मतलब जो है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इक्वल c1/c2 का मतलब क्या होता है, ये जैसे कि बनता है समांतर।
क्या बनता है? समांतर जैसे कि ग्राफ बनता है। और यदि समांतर ग्राफ बनता है तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और यदि कोई हल नहीं होता है तो इसका निकाय जैसे कि असंगत बनता है। क्या बनता है सर? असंगत बनता है। क्लियर है? सर राजपूत हैं, हम राजपूत। अच्छा आप राजपूत। अब हम बताएं कि क्या, हम बताएं कि क्या। एक संदेश को सुनिए आप। संदेश, क्या सुनना है भैया? संदेश। देखिए इधर संदेश है आपके, ये संदेश है, ठीक है? सुनना है संदेश? यस या नो? सुनना है संदेश? यस या नो? संदेश है सर। देखिए संदेश यही है कि जो आप कमेंट सेक्शन में जैसे कि रिप्लाई मार रहे हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई को कर पा रहे हैं, जब ये वीडियो जैसे कि अनलिस्टेड होगा